नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आरओ और पीसीएस के लिए जो पत्र लेखन की श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे आपसे टिप्पण के बारे में। ठीक है, हालांकि पीसीएस में टिप्पण नहीं पूछा जाता है और जो प्रतिवेदन है वो भी आपका पीसीएस में नहीं पूछा जाता है। बेसिकली ये आरओ में है। जो आरओ का एग्जाम है उसमें टिप्पण और प्रतिवेदन दो चीजें एक्स्ट्रा है जिनको हमें पढ़ना है। लगभग सभी पत्र हम लोग समाप्त कर चुके हैं। टिप्पण, प्रतिवेदन और सारणी रूप टेबुलर फॉर्म, ये तीन चीजें बची हुई हैं। तो आज हम लोग टिप्पण यानी कि नोटिंग भी देख लेंगे, कैसे करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, और जो व्यवहारिक चीज है आज हम वो बताने वाले हैं। ठीक है, चूंकि मैं आपको बता दूं कि जब मैं भी तैयारी करता था, पढ़ाई करता था और एग्जाम देता था, ये सब पढ़ रहे थे उस टाइम पे, तो बस टिप्पण को टिप्पण समझते थे, लेकिन वास्तव में मूल चीज क्या है, ये टिप्पण है क्या, टिप्पणी है क्या। बस जो किताबों में मिल गया, कहीं नोट्स मिल गया, उसको पढ़ लिया और एग्जाम में लिख दिया। ठीक है, लेकिन हम आज आपको एकदम से जो व्यवहारिक चीज, जो प्रैक्टिकल चीज एकदम से जो अप्लाइड है, वो आपको थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। उससे आपकी थोड़ी सी रुचि भी बढ़ेगी और आप जान पाएंगे कि वास्तव में टिप्पण का उपयोग हम सचिवालय में कहां पर कर पाएंगे। ठीक है, और जिस तरह से आप यहां पर पढ़ेंगे और यही आपको लिखना भी है। ठीक है, चूंकि जो ये मटेरियल आपको मैं यहां पर दूंगा ये बहुत ही ऑथेंटिक है। कई जगहों से इसको जो अच्छे रेफरेंसेस है वहां से इकट्ठा किया गया है, और अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आपको ऐसे ही लिख करके आना है। ठीक है, हर जगह आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। तो मार्केट में बुक्स मैगजीन अवेलेबल है, वहां तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो ये आप पढ़ेंगे, लिखेंगे और इससे जो परीक्षा पास करेंगे, और जब ये चीज सचिवालय में यानी कि शासन में जब आप नोटिंग ड्राफ्टिंग करेंगे तो वो एकदम से डिफरेंट होगा। मतलब इसका उससे कोई रिलेशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, देखिए हम आपको समझाते हैं, पहले थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन मैं आपको एकदम से बिल्कुल एक हकीकत, मतलब कि आपको बिल्कुल जो सचिवालय की कार्य प्रणाली है, जो कार्यशैली है, उससे आपको अभी हम रूबरू करा देते हैं, अवगत करा देते हैं कि आपको जब सेलेक्ट होकर के आएंगे तो कैसे कार्य करना है, और इस टिप्पण का यानी कि नोटिंग का आप कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए, जैसे कोई पत्र है, मान लो कोई शिकायती पत्र आया। ठीक है, क्या आया, कोई शिकायती पत्र आया। ठीक है, एक शिकायती पत्र है। अब ये पत्र आपके पास आया है, यानी कि आप समीक्षा अधिकारी हैं और आपको ये पत्र मार्क हुआ है और आपको चलाना है। ठीक है, तो जो पत्र आया है, ठीक है, तो जब आपके पास मार्क होकर के आ गया, ठीक है, आपके जो सेक्शन ऑफिसर होंगे, अनुभाग अधिकारी होंगे, वो आपको मार्क करेंगे आपके नाम से, यानी कि आपकी पटल से संबंधित कार्य है और ये आप फाइल आपको पुटअप करनी है, फाइल आपको चलानी है। ठीक है, तो ये शिकायती पत्र है, फिर इसको एक नाम दिया जाएगा और वो नाम होता है आपका विपत्र। ठीक है, विपत्र। विपत्र का मतलब है विचाराधीन पत्र। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं पीयूसी। पीयूसी यानी कि पेपर अंडर कंसीडरेशन। ठीक है, पेपर अंडर, ध्यान देना है, कंसीडरेशन ये लिखिए। ठीक है, कंसीडर का मतलब कंसीडरेशन। ठीक है, पीयूसी हिंदी में विपत्र शॉर्ट में लिखते हैं, या विचाराधीन, इसका पूरा नाम है विचाराधीन पत्र। ठीक है, इंग्लिश में पीयूसी कहेंगे और पूरा नाम इसका पेपर अंडर कंसीडरेशन, इसी को हिंदी में क्या कहेंगे, विचाराधीन पत्र। विचाराधीन पत्र, ये टर्मिनोलॉजी अभी आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जो नए नए बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं उनको कई दिनों तक, यानी कि कई महीनों तक, काफी समय तक यही पता नहीं चल पाता कि पीयूसी क्या होती है, कि विपत्र क्या होता है। होता है, कोई बात नहीं, हमारे साथ भी तो हुआ था, सबके साथ होता है, नई चीजों को समझ पाते हैं धीरे धीरे, लेकिन सब हम लोग उसमें ढल जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और जो हम लोग वहां पर पढ़ाई अभी कर रहे हैं ना, जो आप तैयारी कर रहे हैं, वो जो आप पढ़ रहे हैं ना,
और जो आप काम करेंगे वो एकदम से डिफरेंट, यानी कि आप सोचेंगे यार जो हमने पढ़ा है उसका ही उपयोग तो हो ही नहीं रहा है, आप समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं, उसका उपयोग होगा। जब आप नोटिंग ड्राफ्टिंग करेंगे तो जो आपकी जो लिखने की शैली है, जो वोकैब, जो शब्द आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि है ना शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप निबंध लिखते हैं अच्छे अच्छे शब्द डालते हैं, तो उन्हीं अच्छे शब्दों का इस्तेमाल आपको अपनी नोटिंग में करना, अपनी टिप्पणी में करना है, ठीक है? तो वो चीजें तो काम आती हैं, लेकिन जो बहुत सारा हम कुछ पढ़ के आते हैं, पूरा सिलेबस जो कंप्लीट करके आते हैं, उसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो पाता है। खैर, तो ये हो गया विपत्र, यानी कि जो शिकायती पत्र आया था, किसी ने शिकायत की थी या कुछ भी ऐसा पत्र आया था, किसी आम आदमी का हो सकता है, किसी सांसद विधायक का हो सकता है, मंत्री का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है? ये पत्र आया आपके पास और इस पर आपको काम करना है। तो ये आपने विपत्र लिख लिया, ठीक है? अब इस पर क्या करना, आपको नोटिंग करनी है, ठीक है? क्या करना है? नोटिंग, ठीक है? नोटिंग करनी है आपको, या हिंदी में पहले इसको टिप्पण, ठीक है? कहीं कहीं आपको टिप्पणी भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन हालांकि जो टिप्पणी की इंग्लिश होती है वो कमेंट होती है, कमेंट होती है, ठीक है? लेकिन यहां पर हम टिप्पण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। टिप्पण का मतलब है नोटिंग, टिप्पण का मतलब क्या है? नोटिंग, यानी कि टिप्पण का जो अंग्रेजी शब्द है वो नोटिंग है और नोटिंग का हिंदी शब्द क्या है? टिप्पण है, ठीक? अब हमको क्या करना है? नोटिंग करनी है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, अब जैसे जो हम लोग डेली करते हैं वो बता रहे हैं, जैसे कंप्यूटर में जो टाइपिंग होती है वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं, इस मान लो आपका ये A4 साइज पेज है, ठीक है? एकदम पूरा आपको समझा ही देते हैं विधिवत तरीके से। ये आपका A4 साइज पेज है, ठीक है? और यहाँ पर आपका पेज नंबर आएगा जो भी आप डालेंगे, ठीक है? पेज नंबर आपका हो गया। ये हम भौतिक फाइल की बात कर रहे हैं। अब तो खैर हालांकि करीब 90 to 95% काम जो है ई ऑफिस पे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, ई ऑफिस पे हो रहा है सब कुछ। बहुत ही जो रेयर फाइलें होती हैं वही भौतिक चलती हैं, ठीक है? फिजिकल फाइल है, वरना सब कुछ अब ई ऑफिस पे हो रहा है। तो जो भौतिक फाइल है उस पर एक जो पेज नंबर यहाँ पर डालेंगे और यहां से लिखेंगे आप ऐसे बी पत्र, अंडरलाइन करेंगे और ऐसे डैश कर देंगे, ठीक है? अब बी पत्र में क्या लिखेंगे? जिसका भी पत्र था, मान लो श्री फलाने 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 निवासी फला 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 जनपद इतना इतना का पत्र दिनांक इतना, ठीक है? का पत्र दिनांक इतना, ठीक है? ये तो विपत्र हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहां पर आता है क्रमांक, उसके नीचे क्रमांक रहेगा। क्रमांक से मतलब ये होता है क्रमांक 1 2 3 जो भी रहेगा डाल दिया जाएगा, उससे फाइल को, यानी कि पीयूसी को, लेटर को ट्रेस करने में आसानी होती है। मान लो भविष्य में कभी लेटर खोजना है, मान लो आप आज उस पटल पर काम कर रहे हैं, आपका ट्रांसफर कहीं और हो गया, उस पटल पर कोई और काम करने आया, अब वही व्यक्ति उसी फाइल में जिसमें आप फाइल का काम करके गए थे, उसी फाइल में उस व्यक्ति को भी काम करना है। अब मान लो पुराना लेटर का संदर्भ खोजना है तो कैसे खोजेगा? तो क्रमांक से खोज लेते हैं कि फला क्रमांक पर चला होगा, ठीक है? और वो आपका जो सहायक समीक्षा अधिकारी होता है, जो रजिस्टर कीपर होता है, उसको मेंटेन करता है पूरी रजिस्टर को कि ये लेटर कहां कहां पर चढ़ा होता है, ठीक है? खैर वो पूरी लंबी प्रक्रिया है, जब आप लोग आएंगे तब खुद ही समझ जाएंगे। तो ये होता है, ठीक? क्रमांक आपका पड़ गया। अब यहाँ पर किसी को संबोधित करेंगे, जैसे कि मान लो आपने संबोधन दिया अनुसचिव, ठीक है? अनुसचिव, उप सचिव या संयुक्त सचिव जो भी आप करें, इसको ऐसे अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, ठीक? अब यहाँ पे लिखेंगे कृपया बी पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, ठीक है? या ऐसे लिखेंगे कृपया विपत्र का मैं संलग्नक, अगर कोई संलग्नक लगा है तो लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे मैं संलग्नक, ठीक है? मैं संलग्नक, संलग्नक, ठीक है? या संलग्नक सहित अवलोकन करने का कष्ट करें, ठीक है? ये पैराग्राफ एक मान लिया जाएगा, फिर आप दूसरे से हाथ लिखेंगे, ठीक है? दूसरा नंबर बनाएंगे, थोड़ी जगह छोड़ेंगे, फिर यहां से लिखेंगे विपत्र के माध्यम से, विपत्र के माध्यम से फला 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 द्वारा अवगत कराया गया है कि जो भी मतलब उनकी समस्या होगी, तो इस दूसरे वाले पैराग्राफ में उनकी समस्या जो भी उन्होंने लिखा है वो सब आ जाएगा।
मतलब उसका अनुरोध किया गया है, अपेक्षा की गई है, पूरी पूरी जो है आपकी नोटिंग स्पेस जो है आ जाएगी। ठीक है, फिर आप तीसरा बनाएंगे, कुछ और अगर बात लिखनी है तो वो भी लिख सकते हैं। फिर आप जो है प्रस्ताव कर देंगे कि इन्होंने जो भी चीजें इसमें पत्र में अपनी बताई हैं, या जो भी जांच की इन्होंने बात कही है, या जो भी शिकायत करी है, उसमें क्या हो सकता है, अपना प्रस्ताव देंगे कि सर इसमें अतः उपयुक्त वस्तु स्थिति के दृष्टिगत प्रस्तावित है कि प्रसंगत प्रकरण में फला 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 इस तरह से अगर हो जाए तो बेहतर रहेगा, या उसका जो है कराते हुए, मतलब जैसे मान लो किसी को निदेशालय को या कहीं पर आप फाइन भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको ये निर्देश दे दिया जाए या उनसे अनुरोध कर लिया जाए कि प्रसंगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराने का कष्ट करें। ठीक है, और लास्ट में लिखेंगे कृपया सहमति की दिशा में प्रस्तुत प्रस्ताव या एवं आलेख पर अनुसचिव, विशेष सचिव या अपर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त करना चाहे। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है नोटिंग। ये जो पूरी प्रक्रिया यानी कि यहाँ पर विपत्र से लेकर के प्रस्ताव यानी कि लास्ट तक जो पूरा बना है, आज पेज कोई हमारे पास है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता, मैं एक आध डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल देंगे। ठीक है, मैं एक आध जो नोटिंग का पेज डाल देंगे तो उस पर आप लोग देखिएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है नोटिंग, यानी कि टिप्पण, ये हम नोटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसी को नोट, और यही आपको करना है। अब देखिए ये चीज, और जो परीक्षा में आपको हम पढ़ाएंगे, यानी कि ये वाला, ये देखिए ये मतलब कितना डिफरेंट है। अब जो है हम लोग इस पर टिप्पण पर आते हैं, तो जो अभी तक मैंने आपको समझाया ये बिल्कुल व्यवहारिक चीज है। ये आपको सेलेक्ट होने के बाद सचिवालय आएंगे तो आपको वास्तव में करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पास होने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, समझिए। जो हमने बताया है वो खाली समझ लें आप कि वो नोटिंग थी, उसी को नोटिंग कहा जाता है, लेकिन परीक्षा में आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, वो वाला मत लिख के आइएगा, समझ रहे ना। तो लेकिन उससे आप जो मैंने समझाई चीजें उसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, परीक्षा में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, हम इसका टेस्ट भी लेंगे आपसे, जो मेंस का बैच चल रहा है उसमें हम टेस्ट भी लेंगे और टिप्पणी के बारे में पूछेंगे। फिर देखते हैं कि कितने लोग जो हमने आपको नोट्स दिया है सिर्फ वही लिखकर भेजते हैं, या कुछ अपने मन से बना करके जो मैंने समझाया अभी तक उसमें से भी कुछ निचोड़ निकाल करके आप कुछ नया बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। है परिभाषा से है, अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द, हो सकता है आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा हूं, मैं पूरा पढ़ दे रहा हूं। अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द नोटिंग का हिंदी अर्थ टिप्पण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? टिप्पण कहलाता है। सरकारी विभागों या कार्यालयों में किसी विचाराधीन मामले, ये देखिए विपत्र, मैंने कहा था ना विचाराधीन मामले या विचाराधीन पत्र, विचाराधीन मामले या प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो आदेश, निर्देश या निर्णय दिया जाता है वह टिप्पण कहलाता है। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य मामले को नियमानुसार निस्तारित करना होता है। इस प्रक्रिया में कभी कभी सूचनाओं अथवा पदों, नियमों एवं तर्कों द्वारा पुष्ट किया जाता है। संबंधित अधिकारी को इससे अंतिम निर्णय लेने में सरलता एवं सुविधा होती है। ठीक है, तो ये परिभाषा आप वहां पर लिख दीजिएगा, इतनी पर्याप्त है। अब विशेषता देख लेते हैं। टिप्पण तटस्थ भाव से अन्य पुरुष में लिखा जाता है, यानी वहां पर किसी को हम संबोधित नहीं कर रहे, मतलब एकदम अन्य पुरुष में किसी और की बात हो रही है ना। टिप्पण यथासंभव संक्षिप्त और सुस्पष्ट होना चाहिए, उसे बहुत लंबा विस्तृत नहीं होना चाहिए। देखिए टिप्पण का मतलब ये होता है कि जो पत्र में लिखा है, जो विचाराधीन पत्र आया है, उसमें उस व्यक्ति ने वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना नहीं, कितना समझदार, उसने कैसी भाषा लिखी है। ठीक है, तो उसके उस पत्र जो उसने लिख करके भेजा उसके पूरे मूल भाव को समझ करके और एक सरल और आसान भाषा में आपको नोटिंग करनी है, ताकि जो उच्च अधिकारी है वो आपकी नोटिंग को पढ़ करके समझ जाए कि जो विपत्र है, जो पत्र, जो शिकायती पत्र है उसमें क्या कहा गया। ठीक, और आपने क्या प्रस्ताव किया है। तो मतलब उसको बहुत ज्यादा माइंड ना लगाना पड़े, बहुत ज्यादा मतलब जो है उस पर एक्सरसाइज ना करनी पड़े। ठीक है, तो इसलिए जो है उसको आसान, मान लो कभी 3-3, 4-4 पेज का पत्र है, कभी कभी जो आख्या आती है वो कई पेज की होती है, 8-8, 10-10, 20-20 पेज की होती है, तो उसको कैसे आप संक्षिप्त करते हैं, कैसे कंसाइज करते हैं, कैसे आसान भाषा में आप अधिकारी को समझाने के लिए लिखते हैं, यही तो है। देखिए सारांश का मतलब क्या, आप देखिए यहाँ पर आपका सारांश भी इस्तेमाल हो जाएगा। सारांश का मतलब क्या है, एक आपको पैराग्राफ दिया गया था, उस पैराग्राफ को आपको संक्षिप्त रूप में, सार रूप में प्रस्तुत करना था, ये तो सारांश हुआ।
तो उसका इस्तेमाल कहां पर आप टिप्पणी में कर सकते हैं। तो चीजें हैं रिलेटेड, ऐसा नहीं है जो पढ़ रहे हैं वो एकदम बेकार नहीं जाएगा, उसका उपयोग होगा, ठीक है, लेकिन समय समय पर होगा। टिप्पण मूल पत्र पर नहीं लिखा जाना चाहिए, जो मूल पत्र है, जो विचाराधीन पत्र, उस पर नहीं लिखा जाएगा। इसके लिए किसी अन्य कागज का प्रयोग करें, जैसे कि फाइल में जो आप A4 साइज इस्तेमाल करते हैं। टिप्पण की भाषा संयत, सरल, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके टिप्पण के भेद पर। टिप्पण के भेद देख लेते हैं। टिप्पण मुख्य रूप से, ये सब साफ करना पड़ेगा, चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं ताकि स्पष्ट आपको दिखाई दे। हाँ, टिप्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अधिकारी द्वारा टिप्पण, संबद्ध लिपिकों द्वारा टिप्पण और वित्तीय टिप्पणियां, ठीक है। अब देखिए अधिकारी क्या टिप्पण करता है। इस प्रकार का टिप्पण अधिकारी द्वारा लिखा जाता है जो आदेशात्मक होता है। भाई ऊपर का अधिकारी है तो आदेश देगा। क्या आदेश दे सकता है कि देख लिया, सीन लिख देगा, सीन देख लिया, देख कर वापस कर दिया, सीन एंड रिटर्न वापस कर दिया, आज ही भेज दिया, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए, आगे और विवरण की प्रतीक्षा करें, चर्चा करें, प्लीज डिस्कस, या आकर चर्चा करें, मामले का संक्षेप तैयार करें। मतलब कि जो उच्च अधिकारी है वो उस नोटिंग के साइड में लिख देता है, नोटिंग के नीचे भी लिख सकता है कुछ आपको ऐसा। अब आदेश, जैसे मान लो आपने कोई नोटिंग करी, आपकी फाइल ऊपर गई, मान लो विशेष सचिव के यहाँ गई या प्रमुख सचिव के यहाँ गई, और उन्हें लगा कि मतलब इस पर जो है उनको कोई चीज समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो लिख दिया प्लीज डिस्कस, कृपया वार्ता। आप जाइए फाइल लेकर के वार्ता करिए, उनको समझाइए, वो पूछेंगे या जो ये वाला आपने जो बिंदु लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका क्या तथ्य है, इसका आधार क्या है, ठीक है। तो आप उनको समझाएंगे, फाइल को समझाएंगे, सर ऐसे ऐसे मैंने यहाँ से देख के लिखा है और सर इसका मतलब ये है कि सर ऐसा। और अगर मान लो आपने जो प्रस्ताव किया था, ठीक है, तो पूछेंगे आपने किस आधार पर ये प्रस्ताव किया है। मान लो किसी कोई अधिकारी सस्पेंड हो गया था, उसको बहाल करना है, ठीक है, उसकी जांच हुई थी, अनुशासनिक कार्रवाई हुई, उस पर जांच हुई पूरा नियमावली के अनुसार, ठीक है, सब कुछ साथ साथ जुटाए गए, सब कुछ हुआ, फिर उसे लगा उसको बहाल कर देना चाहिए, ठीक है। तो अपने सारे अपने जो है जो भी क्लॉज थे, नियम कानून सब लगाए, नोटिंग करके भेजी। अब ऊपर का अधिकारी उसे कोई चीज मान लो स्पष्ट नहीं हो रही है तो तुरंत बुलाएगा, वार्ता करेगा, प्लीज डिस्कस, वार्ता करिए, चर्चा करें, ठीक है। फिर आप बताएंगे सर देखिए ये ऐसा नियम था, ये सचिवालय मैनुअल दिया गया है, ये अनुशासित जो है कार्रवाई है जो सचिवालय नियमावली है उसमें दिया गया है, सर ये वित्तीय हस्तपुस्तिका दिया गया है, सर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, सर इसलिए इसको बहाल किया जा सकता है। तो अपनी बात को आप वहां पर स्पष्ट करेंगे, अधिकारी समझाएंगे। अगर वो अधिकारी आपकी बात से सहमत हो जाता है तो साइन कर देता है, आपकी फाइल कंप्लीट हो जाती है, नहीं तो फिर कुछ और दूसरा रास्ता अपनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब जो है ये हो गया, अब आइए, सॉरी, ये अब है संबद्ध लिपिकों द्वारा टिप्पण। इस प्रकार का टिप्पण कार्यालय सहायक या लिपिक द्वारा तैयार किया जाता है जो सुझाव परक, सूचना परक तथा व्याख्या परक होता है। यानी जो समीक्षा अधिकारी, जो हम लोग जो लिपिक हैं, जो समीक्षा अधिकारी हैं, पहले चूंकि समीक्षा अधिकारी जो यूडीए एलडीए हुआ करते थे, ठीक है, अपर डिविजनल अकाउंटेंट और लोअर डिविजनल अकाउंटेंट, ठीक है, अब उनको जो है गठित कर दिया गया, समीक्षा अधिकारी हो गए, सहायक समीक्षा अधिकारी हो गए, ठीक है। तो जो कार्यालय सहायक है उनके द्वारा जो हम लोग टिप्पणी बनाते हैं तो अपना हम उसमें सुझाव दे सकते हैं, ठीक है, कुछ अनुरोध कर सकते हैं, सर ऐसा कर लिया जाए, वैसा कर लिया जाए। क्या क्या कर सकते हैं, आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है, हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है, तथ्य एकत्र किए जा रहे हैं, छुट्टी स्वीकृत की जाए, इस तरीके की चीजें हम लोग जो है उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा और होगा, वित्तीय टिप्पणियां देख लेते हैं, इधर ही होगा। ये रहे, ठीक है, या ये देखिए, संयुक्त सचिव से चर्चा करें, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, केवल सूचना के लिए स्पष्टीकरण मांगा जाए, इस तरह, ठीक है। फिर वित्तीय टिप्पणियां, जो वित्त विभाग हमारा है, ठीक है, तो वहां पर अगर फाइल जाती है किसी परामर्श के लिए, वित्त से परामर्श लेते हैं, क्योंकि सचिवालय में कुछ विभाग ऐसे हैं जो परामर्शी, जैसे कि वित्त विभाग हो गया, कार्मिक विभाग हो गया, न्याय विभाग हो गया, ठीक है, ये कैसे है, ये परामर्शी विभाग है ना, ये परामर्शी विभाग। मान लो कोई जैसे न्यायालय से प्रकरण संबंधित है तो हम न्याय विभाग से परामर्श ले सकते हैं, कुछ वित्त से संबंधित मामला है तो हम वित्त विभाग से परामर्श ले सकते हैं, ठीक है।
कुछ पदों से संबंधित मामला है या कुछ नियमावली है, कुछ ऐसी जॉब से रिलेटेड मैटर है, तो वहां पर हम कार्मिक विभाग का भी परामर्श ले सकते हैं। तो सचिवालय में ये बेसिकली 3 विभाग, कार्मिक विभाग, वित्त विभाग और न्याय विभाग, ये कैसे हैं? ये परामर्शी विभाग है, सलाहकारी, यानी इनका काम परामर्श देना होता है। ठीक है। वित्तीय टिप्पणियां, इस पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाया जाए, उसके वेतन से बकाया वसूला जाए, बिल की पड़ताल की जाए, एक दिन का वेतन आपदा के लिए काटा जाए, कारण बताओ कहा जाए, निधि राशि लेखा पुस्तक आप दर्ज करें, इस तरह की टिप्पणियां हो सकती है। ठीक है। तो इतनी चीजें जो हमें यहाँ पर आपको मिलेंगी नोट्स के रूप में, तो वो आपने जो नोट किया होगा, ये चीजें आपको लिख करके आनी है। ठीक है। बाकी जो व्यवहारिक चीज है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है। और अच्छी बात यह है कि आप सिलेक्शन से पहले चीजें जान रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इससे मन में कि होता कि नहीं यार, हम और मेहनत करेंगे, ठीक है, हम और पढ़ेंगे, और जो सर ने बताया है उन चीजों को हमें जाकर के शासन में, सचिवालय में करना है। ठीक है। तो हमारा बस उद्देश्य यही होता है कि आप लोग पढ़ें और ऐसा कुछ हम आपके लिए मोटिवेशन टाइप का दे पाए ताकि आप इतनी मेहनत करें कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए और आप सेलेक्ट होकर के सचिवालय में आ जाए। ठीक है। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और जो चीज यहाँ पर आपको बताई गई है वो आप लोग परीक्षा में लेकर के आइएगा। ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।